हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त बिल्कुल और स्वागत करता हूँ कि नया बेहतरीन रिक्वायरमेंट में। ये रिक्वायरमेंट एम्स की तरफ से नॉर्सेट का जो वैकेंसी आप लोग को मालूम होगा, जो हर एक ईयर नॉर्सेट की तरफ से जो वैकेंसी, एम्स की तरफ से जो वैकेंसी नॉर्सेट के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, वो नॉर्सेट 9 के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है रिक्वायरमेंट जो है। तो हम लोग इस वीडियो में एक एक डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद इसका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, एक एक डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहे और एक एक पॉइंट, एक एक डॉट को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हम लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और एक एक पॉइंट और डाउट को क्लियर करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये www.emsexam.ac.in का वेबसाइट है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका ये जो एप्लीकेशन नॉर्सेट का है वो अप्लाई होगा, लेकिन हम लोग पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे, एक एक डॉट को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे का डिटेल आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधा बिना कुछ देर के हुए नोटिफिकेशन की ओर। तो देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है नॉर्सेट, ये 9 है, आपको मालूम होगा। तो ये नॉर्सेट 9 की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, नोटिस नंबर, वो आज ही निकाला गया है, 22/7/2025 को ये निकाला गया है। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया गया है, ये आपको मालूम होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा ये नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद जो ये लेवल 7 का जॉब है, अच्छा खासा यहाँ पे लेवल 7 अच्छी जॉब होती है, आपको मालूम होगा। नर्सिंग ऑफिसर की जॉब जो है बहुत अच्छी जॉब होती है। उसके बाद ग्रेड पे जो रखा गया है वो 4600 का ग्रेड पे रखा गया है, बहुत अच्छा ग्रेड पे रखा गया। और पे बैंड जो है 2 का रखा गया है, जो कितना का 9300 से 34,800 तक यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसको अगर हम देखें तो एम्स वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ से जाके अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर हम आपको एक डाउट क्लियर करें, जो ये स्टार्टिंग डेट जो है इस फॉर्म का वो 22/7/2025, मतलब आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। उसका इसका लास्ट जो डेट जो है 11/8/2025 है, जो 5 बजे से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो आप यही करिएगा, जो 11/8 से पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट का दिक्कत रहता है तो दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन जो है आपसे यहाँ पे वो आपसे बीएससी मांगा गया है, और उसके बाद और में यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो है बीएससी यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद एक दो डाउट यहाँ पे जो आपसे रहेगा, जो जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आपका बीएससी नर्सिंग है वो आपके पास होना चाहिए, या पोस्ट बीएससी अगर बीएससी है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और में। देखिए और में क्या है ना, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, मतलब जीएनएम आपके पास अगर है, जीएनएम इन डिप्लोमा इन जीएनएम विथ मिनिमम 2 ईयर। देखिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस में, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव एज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग एम्स में, ठीक है। आपके पास 50 बेड का हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए जीएनएम के साथ। लेकिन पोस्ट बीएससी और बीएससी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। देखिए एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो रखा गया आप लोगों के लिए फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 से 30 साल यहाँ पे रखा गया है, और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो मिलता है आप लोगों को वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे, एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद SC/ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये यहाँ पे लगेगा। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से या UPI के थ्रू। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए ये एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होता है, ये सबको नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन CBT स्टेज 1। देखिए स्टेज 1 जो होगा नॉर्सेट का एग्ज़ाम का प्री जिसे हम बोलते हैं, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा 2025 में, जो कि दिन रहेगा संडे, ठीक है। संडे को ही ज़्यादातर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है एम्स। उसके बाद CBT 2 होगा। CBT 2 स्टेज 2 जो होता है नॉर्सेट का मेंस जो होता है, वो 27 सितंबर को ले ली है, जो कि बहुत ही कम टाइम आपको दिया जाएगा। वो सैटरडे को यहाँ पे एग्ज़ाम ये मेंस का होगा। तो 14 को यहाँ पे आपको प्री होगा, उसके बाद 27 को
यहाँ पे मेंस हो जाएगा। तो मतलब रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन जो था शॉर्ट नोटिफिकेशन था। तो चलिए हम कुछ एडिशनल बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में थोड़ा सा। तो चलिए आपको हम एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा प्री-1, जैसे प्री जो होगा स्टेज 1 CBT, उसमें आपको 100 MCQ रहेंगे। ठीक है, ये जो CBT 1 होगा आपका, इसमें आपका 100 MCQ रहेंगे। आपको टाइम जो दिया जाएगा 90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है, आपको भी मालूम है। उसके बाद 1/3 है। उसके बाद हम आपको सेक्शन वाइज आपको बता दें, अगर प्री का स्टेज 1 का, उसमें 20 क्वेश्चन GK या एप्टीट्यूड से आएंगे और 80% जो सेक्शन बच जाता है, 80% नर्सिंग बेसिक से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेज 1 का मैं बात कर रहा हूँ अभी। अब अगर यहाँ पे हम आते हैं नॉर्सेट मेंस में स्टेज 2 में, आपका जो स्टेज 2 होगा उस पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टेज 2 में CBT 2 में 160 MCQ रहेंगे, 180 मिनट रहेंगे आपके पास। अब देखिए इसमें स्टेज 2 में आपको ना तो एप्टीट्यूड पढ़ना है, ना GK पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ नॉर्सेट का मेन जो नर्सिंग का डेप्थ में जो पढ़ाई होता है वो आपको इंटायर नर्सिंग सिलेबस जो बोल सकते हैं आप, इंटायर नर्सिंग सिलेबस से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्सेट स्टेज 2 भी CBT क्लियर हो गया होगा, जो सिलेबस आपका है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर पे स्केल भी बता दिया, ऊपर आपको 4600 का ग्रेड पे है, बहुत अच्छा यहाँ पे है। और एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 22 आज से ये स्टार्ट हो चुका है, 22/7 से यहाँ पे आप देख सकते हो। और यही है, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता दिया। पहले आपका प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका अपॉइंटिंग हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके सिलेबस का ओवरव्यू अगर मैं आपको एक बार और बता दूं, तो सिलेबस का ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे बता दूं स्टेज 1 के लिए, प्री के लिए, तो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड या बेसिक नर्सिंग करिकुलम से आपका एग्जाम आएगा। मेंस में इन डेप्थ नर्सिंग सब्जेक्ट लाइक, मैं आपको सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, मेडिकल, सर्जिकल, चाइल्ड हेल्थ या मैटरनिटी एंड OB, कम्युनिटी हेल्थ या फंडामेंटल इंक्लूड केस बेस्ड सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक पूरा आपको मैं बता दिया हूँ। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और वहाँ पे मैं आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मुझे थोड़ा भी इस चीज़ के लिए नॉलेजेबल हूँ तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे जवाब दूंगा। तो प्लीज़ एक बार मुझे सजेस्ट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और आगे ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो तब तक के लिए ये वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही जॉब अपडेट में, ऐसे ही रिक्वायरमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट में।